हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट ऑप्ट। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज नंबर 8.2। एक्सरसाइज नंबर 8.1 पिछले वीडियो में हमने करी थी एंड आई होप आप सभी को सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आप सबने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.2 में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्पेसिफिक एंगल क्या क्या है। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब कि इन एंगल्स पे हम स्पेसिफिक रेशियोज निकालना सीखेंगे। अब इसके लिए आपने देखा होगा आपकी बुक में ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दी गई है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करना स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ये टेबल ना याद करें। आप क्या करें, आप क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। शुरुआत में इस टेबल को देखकर ही क्वेश्चन सॉल्व करें, वैल्यूज़ पुट करें। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली मेमोराइज होने लगेंगी। तो बेस्ट तरीका तो यही है कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से इसको याद कर लें। बट स्टिल फिर भी जो स्टूडेंट्स इस टेबल को याद करना चाहते हैं उनको मैं एक इनफैक्ट 2 ट्रिक्स बताऊंगी जिसके थ्रू ये टेबल को याद किया जा सकता है। देखिए पहली ट्रिक क्या है, अगर हम इस टेबल को ध्यान से देखें तो इसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ साइन ए की वैल्यू याद करनी है। ठीक है, यानी ये जो फर्स्ट रो है आपको सिर्फ ये वाली वैल्यूज याद करनी है और बाकी की टेबल आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। कैसे, देखिए आप सिर्फ याद कीजिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, अब आप अगर इस टेबल को ध्यान से देखें तो साइन की वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है। यहाँ 0 थी, 0 से बढ़ते 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 1 हो गई है। कॉस में क्या होता है, कॉस में इसका एकदम ऑपोजिट होता है। ये 0 से 1 की तरफ गई है, ये 1 से 0 की तरफ जाएगी। यानी इस रो को एकदम उल्टा करके नीचे लिख दो तो ये सब कॉस की वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए ये 0 यहाँ एंड में चला गया, ये 1/2 यहाँ आ गया, 1/√2 मिडिल का मिडिल में ही रहा, ये जो 60 था ये इधर आ गया और जो 1 था जो कि लास्ट वैल्यू थी वो इसकी फर्स्ट वैल्यू बन गई। तो एक्चुअली ये रो को एकदम उलट के हम लिखें तो ये कॉस की वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, और टेन थीटा जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के टाइम भी बताया था, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर हम साइन थीटा की हमें वैल्यू पता है, कॉस थीटा की भी हमें वैल्यू पता है, तो हम टेन थीटा की निकाल लेंगे आपस में डिवाइड करके। 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0। ओके, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 इज व्हाट, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 रह जाएगा। इसी तरह से हम टेन थीटा की सारी वैल्यू निकाल लेंगे। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड। एंड मीन्स नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस तरह से हमारी टेन की वैल्यूज भी निकल जाएंगी। एंड कॉसेक सेक और कॉट तो आप सभी को पता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है। तो अगर इन तीनों की वैल्यूज हमें पता है तो इन तीनों की वैल्यूज तो हम उसका रेसिप्रोकल करके निकाल ही लेंगे। तो इसलिए अगर आप इस टेबल में साइन थीटा की वैल्यूज याद कर लेते हैं फॉर दी स्पेसिफिक एंगल्स तो आप ऑटोमेटिकली इस पूरे टेबल को याद कर लेते हैं। तो आपको याद कितना करना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। बस ये सीक्वेंस आप याद कर लो, आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी। चलिए अब मैं आपको दूसरी ट्रिक सिखाती हूँ और बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। आई एम श्योर आप ये ट्रिक सीखेंगे आप सभी को मज़ा आ जाएगा और इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को तो आप बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चलिए बढ़ते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम पर्टिकुलरली 5 एंगल के लिए सीख रहे हैं, जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, हम 3 ऐसे ट्रायंगल्स बनाएंगे जिसमें कि ये सारे एंगल्स कवर हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं 3 ट्रायंगल्स ही ड्रॉ कर लेती हूँ। और ट्रायंगल कौन से, राइट एंगल ट्रायंगल। हम ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ये तीनों ट्रायंगल जो मैंने बनाए ये हो गए हमारे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सभी ट्रायंगल्स में हमें पता है कि ये तो 90 डिग्री है सब में। ठीक है, अब पहले ट्रायंगल पे चलते हैं। मान लीजिए हमें लेना है 30 डिग्री। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए 30 डिग्री लिख दिया। तो अब ये एंगल कितने का होगा, हमें पता है ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 है, ये 90 है, ये 30 है, तो ऑब्वियसली ये 60 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस ट्रायंगल में सबसे छोटा एंगल कौन सा है। सबसे छोटा एंगल है 30 डिग्री का। ठीक है,
तो क्या करना है, जो ये सबसे छोटा एंगल है इसकी जो ऑपोजिट साइड है उसको क्या नाम देना है, उसे हमें 1 नाम दे देना, 1 1 2 3 वाला 1, ठीक है। और हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है और अपनी गिनती लिखनी शुरू करनी है। यहाँ हमने 1 लिखा था, क्लॉकवाइज चले इधर हमने 2 लिख दिया, क्लॉकवाइज चले इधर हमने 3 लिख दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। सबसे छोटे एंगल की ऑपोजिट साइड से हमने शुरू किया, ऑपोजिट साइड को हमने 1 नाम दिया और फिर क्लॉकवाइज 1 2 3 हम लिखते चले गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमने ये नंबर्स बाहर लिखे हैं इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम स्क्वायर रूट में लिख देंगे, ठीक है। 1 2 3 में 3 सबसे बड़ा था, तो 3 पे हम क्या करेंगे, इसको हम स्क्वायर रूट में लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो 30 और 60 डिग्री हमारे इसी ट्रायंगल में आ गए। अब हम चलते हैं 45 डिग्री पे। तो मान लीजिए ये एंगल 45 डिग्री का है, ठीक है। तो ये एंगल कितने का होगा, अरे भाई ये भी 45 डिग्री का होगा, ये 90 का है ना, तो ये भी 45 डिग्री का होगा, ठीक है। अब अगेन हम वही करेंगे, इन तीनों में सबसे छोटा एंगल कौन सा है, अरे भाई ये तो दोनों इक्वल हैं, कोई बात नहीं कोई भी ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इस एंगल की ऑपोजिट साइड को अगेन हम क्या नाम देंगे, 1। तो इसकी ऑपोजिट साइड क्या है, ये वाली, इसको नाम हमने दिया 1, ठीक है। अब हम क्लॉकवाइज चलेंगे और इसको नाम देंगे 2, ठीक है। चलो इसको हमने नाम दे दिया 2। अब हम क्लॉकवाइज चलेंगे, इसको नाम देंगे 3, बट हम 3 कैसे दें, ये वाला 45 डिग्री जो एंगल है ना ये नाराज हो जाएगा, कहेगा इस वाली की ऑपोजिट को 1 दिया है तो मेरे को भी तो 1 दो, 3 क्यों दे रहे हो। तो हम क्या करेंगे कि ठीक है भाई तुमको भी, तुम्हारी ऑपोजिट साइड को भी 1 दे देते हैं। तो ये 45 डिग्री के एंगल इस वाले के भी ऑपोजिट को हमने 1 नाम दे दिया, ठीक है। अब जो बाहर हमारे 3 डिजिट है इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 1 1 2, ओके 2 सबसे बड़ा है, तो इसको हम स्क्वायर रूट में डाल देंगे, ठीक है। तो अब हमारा 45 डिग्री भी कवर हो गया। चलिए अब क्या रह गया, 0 और 90 डिग्री रह गया, ठीक है। मान लीजिए ये एंगल 0 है, जो कि है नहीं, हमें पता है ये 0 डिग्री नहीं हो सकता है, बट सिर्फ एक दिखाने के लिए, एक ट्राइंगल में इसको शो करने के लिए जस्ट हम इमेजिन कर रहे हैं कि मान लीजिए ये 0 डिग्री है, तो फिर ये कितना होगा, भाई ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 ही होगा, जो कि है नहीं, बट हम दिखाने के लिए, सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। एक ट्रिक के तौर पर हम इसे यूज़ कर रहे हैं। अगेन ये वाला एंगल इसमें सबसे छोटा है 0 डिग्री, तो हम कहेंगे भाई 0 डिग्री सबसे छोटा है। अब जैसे ही हम बोलेंगे 0 तो नाराज हो जाएगा, बोलेगा ऐसे कैसे तुमने मुझे सबसे छोटा बोला, मैं सबसे इंपॉर्टेंट नंबर हूँ, जिसके पीछे लग जाऊँ उसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ। तो भाई मेरी चलेगी, मेरी ऑपोजिट साइड को 1 नहीं लिखना, मेरी ऑपोजिट साइड को तो तुम मेरा ही नाम दोगे, 0 ही दोगे। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, तुम्हारी ऑपोजिट साइड को हम 0 दे देते हैं, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया, ठीक है। अब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 0 के बाद कौन सा नंबर आता है, 1, तो ये 1 हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर हम क्लॉकवाइज चलेंगे, उसके बाद कौन सा आता है, नंबर 2, बट यहाँ हम जैसे ही 2 लिखना चाहेंगे ना, ये वाला 90 नाराज हो जाएगा, क्यों होएगा, ये कहेगा अच्छा इस 90 की ऑपोजिट साइड को 1 दे दिया और मुझे 2 दे रहे हो, भाई मेरे को भी 1 दो। हम बोलेंगे ठीक है भाई तुम्हारी बात भी सही है, तो हम क्या करेंगे, इस 90 की ऑपोजिट साइड को भी 1 दे देंगे, ठीक है। अब हम ये तीनों नंबर देखेंगे, इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, तो भाई 1 ही है, ये दोनों 1 है, बट इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 भी 1 ही होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे कहीं स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये 3 ट्रायंगल ड्रॉ होते ही हमें पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद हो गई। कैसे, चलो देखते हैं। अब हमें सारे एंगल्स मिल गए हैं, अब कुछ भी निकालना हो हमें इन ट्रायंगल्स का यूज़ करना है। मान लीजिए हमें साइन 60 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमें पता है साइन 60 कैसे निकालते हैं हम, साइन की वैल्यू होती है P/H, है ना, हमने सीखा था ना मूल मंत्र, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। सो पंडित, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, ठीक है। तो फिर हम इसमें देखो 60 डिग्री ये था, इसके ऑपोजिट साइड ये है, तो परपेंडिकुलर ये होगी, तो ये हमने लिखा √3, और h क्या है, h तो हाइपोटेनस होती है 2, ठीक है। आप सभी अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साथ साथ चेक कर सकते हैं, साइन 60 की वैल्यू क्या आई, √3/2, ठीक है। मान लीजिए हमें tan 45 की निकालनी है। अब 45 डिग्री वाला ट्राइंगल हमारा ये है, ठीक है। tan 45 क्या होता है, P/B, ठीक है। 45 डिग्री ये है, PA है, BA है, 1/1 = 1, ठीक है। मान लीजिए हमें cos 30 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 30 डिग्री ये एंगल है, cos क्या होता है, B/H, B क्या है, B है बेस विच इज़ √3, और h क्या है, h है हमारा हाइपोटेनस विच इज़ 2, सो √3/2, cos 30 की वैल्यू आ गई √3/2, ठीक है। मान लीजिए हमें निकालना है साइन 90 की वैल्यू, ठीक है। साइन 90 हमारा ये है। अब देखिए साइन 90, साइन क्या होता है, P/H,
ठीक है। 90 ये था, ऑपोजिट साइड ये है यानी परपेंडिकुलर ये है 1 और h क्या है 1, सो 1/1 इज 1, ठीक है। तो ये ट्राइंगल्स, 3 ट्राइंगल्स का यूज़ करके हम पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें बेस्ट पार्ट पता है क्या है, आपको जिस स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू चाहिए ना, सिर्फ उसी एंगल का आपको ट्राइंगल ड्रॉ करने की ज़रूरत है, या आपको माइंड में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको 45 चाहिए तो आपको बस ये वाला ट्राइंगल देखना है, आपको 90 चाहिए तो बस ये वाला ट्राइंगल देखना है, अगर आपको 30 या 60 चाहिए तो बस ये वाला ट्राइंगल देखना है, इतनी सी बात है। और इस ट्रिक को यूज़ करके आप उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को भूल जाओ। इनफैक्ट आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 3 ट्राइंगल्स के ये तरीका बनाने का याद रखना है और आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल टिप्स पे याद हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, आपको sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। देखिए sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। अभी जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सीखी है उससे ये वैल्यू, उसमें ये वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। cos 30 की वैल्यू इसी तरह होती है, sin 60 की जो वैल्यू होती है वही cos 30 की वैल्यू होती है यानी √3/2, ठीक है। प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और वही जो कि sin 30 की वैल्यू होती है वही cos 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसलिए ये भी हो गया 1/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 इज 3, 2 2 ज़ा 4, 1 इंटू 1 इज 1, 2 2 ज़ा 4, 3 प्लस 1 इज 4, 4/4 इज इक्वल टू 1। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू निकालनी है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री एंड sin स्क्वायर 60 डिग्री। एंड आई होप अब तक आपको पता होगा कि tan स्क्वायर 45 का मतलब होता है tan 45 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए फिर निकालते हैं फटाफट से। ये हो गया 2, tan 45 होता है 1 तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। cos 30 होता है √3/2 सो √3/2 का स्क्वायर, और sin 60 भी होता है √3/2 सो इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो आपस में कट ही हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, प्लस और माइनस, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 विच इज अवर आंसर। ये तो बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos sec 30। चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। और sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, और cos sec 30 जो कि sin 30 का उल्टा होता है, sin 30 क्या होता है 1/2, उसका उल्टा होता है 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना 1/√2, और यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, सो 2 प्लस ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ये डिवीज़न वाला जो है इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा, 2 + 2√3। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √2 इज 2√2 प्लस 2√6 हो जाएगा, √3 इंटू √2 √6 हो जाता है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको रेशनलाइज करना है, ठीक है। हम कभी भी ये क्वेश्चन को नीचे रूट में नहीं छोड़ते हैं। आपने 9th में रेशनलाइजेशन सीखा ही है, तो हम रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। रेशनलाइजेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जो डिनोमिनेटर है इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं इधर। देखिए ये तो हम ऐसा कैसा लिख लेंगे 2√2 प्लस 2√6। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके इसको ऊपर और नीचे उससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 2√2, ये प्लस की जगह मैं माइनस लगा दिया 2√6, ठीक है। और इसी यही हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 और √3 और √2 मल्टीप्लाई होकर √6 बन गए, और इसी तरह यहाँ पे हो गया 2 और 6 3 ज़ा 18, ठीक है। और ये क्या है, ये है, देखिए ध्यान से देखिए, ये है a + b इंटू a - b। देखिए एक जगह ये दोनों टर्म्स प्लस हैं, एक जगह दोनों टर्म्स माइनस हैं, तो ये किसका फॉर्मूला होता है a² - b² का। तो मैं ये लिख सकती हूँ यहाँ पे 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, है ना। तो ये मैंने लिख दिया सिंप्लीफाई करके। देन क्या आएगा, अब देखिए 2 ऊपर न्यूमरेटर तो मैं फिलहाल सेम ही लिख लेती हूँ, ठीक है। और डिनोमिनेटर को सॉल्व करती हूँ, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और 6 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24, ठीक है।
क्या होगा, अब देखिए, अब हम देख रहे हैं कि नीचे हमारा नेगेटिव आ जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं ना ऊपर न्यूमरेटर में, तो 2 की जगह हम -2 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, -2 कॉमन निकालते ये टर्म माइनस की हो जाएगी, और जो ये माइनस की थी ये प्लस की हो जाएगी। 2 तो हमारा कॉमन ही निकल गया है, ये +18 ऐसे ही रख लेंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे नीचे, तो ये हमारा आ जाएगा -16। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा और 2 से 8 पे कट हो जाएगा, 2 8 सा 16। ठीक है, सो दिस विल बिकम √18 माइनस √6/8। ठीक है, अब इस √18 को हम क्या लिख सकते हैं, इस √18 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 2। ठीक है, और यहाँ हमने इसको एज इट इज़ लिखा। ठीक है, यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, सो 3√2 माइनस √6/8 एंड दिस इज अवर आंसर। सो हमेशा ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन में आंसर को यहाँ पर नहीं छोड़ना है, नीचे रूट की वैल्यू नहीं छोड़नी है, इसको रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 4 में हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बट कुछ नहीं करना है, हमें सीधे सीधे वैल्यूज पुट करनी है। चलिए देखते हैं। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, प्लस का प्लस लगा दिया, tan 45 1 होता है, माइनस का माइनस लगा, cos 60 sec 60 का सॉरी sin 60 का उल्टा होता है, sin 60 होता है √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। ठीक है, डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब ये डिवाइड किससे करना है, sec 30। sec किसका उल्टा होता है, cos का, cos 30 क्या होता है √3/2, √3/2 का उल्टा क्या हो गया 2/√3। ठीक है, cos 60 क्या होता है अपना 1/2, जो sin 30 होता है वही cos 60 होता है। ठीक है, और cot 45 क्या होता है tan 45 का उल्टा, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है ना, तो 1 ही लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√3 आएगा ना एलसीएम, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 2 2 ज़ा 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो हमारा एलसीएम आया था 2√3, और फिर इसके डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम ले लेते हैं, अगेन 2√3 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 2 2 ज़ा 4 प्लस √3 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 2√3 जो कि मेरा एलसीएम आया था। ठीक है, अब ये देखिए ये नीचे दोनों जगह के डिनोमिनेटर जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3 प्लस 2√3, है ना। और इसको हम क्या लिखेंगे, √3 प्लस 2√3 3√3। ठीक है, 3√3 माइनस 4, और यहाँ पे आ गया 4 प्लस अगेन 3√3। ठीक है, अगेन अब इसको हमें रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3√3 प्लस 4 था ना, इसको प्लस 4 को चेंज करके -4 कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये दोनों तो सेम वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है ना, सेम वैल्यू है, स्क्वायर हो रहा है बेसिकली, और ये हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी ए हमारा क्या है, ये है ना 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अगेन ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 3 3 9 3 27 प्लस बी स्क्वायर, बी है 4 4 4 16 माइनस 2ab यानी 4 2 8 3 24 √3। ठीक है, ए स्क्वायर 3 3 9 3 27, और ये हो गया 4 4 16। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो हमारा आता है 43, इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 43 माइनस 24 √3 ऐसे ही लिखेंगे, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा आ जाता है 11। दिस इज अवर आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए 5th पार्ट में हमें सॉल्व करना है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 5 एज इट इज, cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 ऐसा कैसा लिखा, sec 30 cos 30 का उल्टा होगा, cos 30 √3/2 होता है तो 2/√3 इसका उल्टा होता है, इसका स्क्वायर
माइनस 1045 1 होता है तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन 30 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर, कॉस 30 √3/2 होता है, सो √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये आ गया 5/4, ठीक है, और ये √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाता है, तो 4/3 हो जाएगा, यानी 16/3 हो जाएगा। ठीक है, ये -1 ही रहेगा, और डिवाइड में ये 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, सो 3/4। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 12 LCM आ जाएगा। ठीक है, सो आप कर लीजिए, ये हो गया 15, 5 3 ज़ा 15, और ये हो गया 16 4 ज़ा 64, और ये 12 जो हमारा LCM था। ठीक है, और ये 12, और ये नीचे वाला अब हम सॉल्व कर लेते हैं। नीचे वाला हम आया 4/4, ठीक है, विच इज़ 1। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा दिस प्लस दिस माइनस दिस इज 67, और ये 4/4 तो 1 था, सो 12 × 1 इज 12। दिस इज अवर आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरा अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू इन चारों में से क्या आएगी। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें सही ऑप्शन पे टिक करना है। ठीक है, तो हम जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10 30 क्या होता है, 10 30 होता है 1/√3। ठीक है, और ये हो गया 1 प्लस 10 30 अगेन 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, दिस बिकम्स 2/√3, और ये हो गया 1 प्लस 1/3। ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं 2/√3, और ये हो गया 3 + 1 4/3। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/√3, और ये 4/3 को हम उल्टा कर देंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और ये कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये नीचे भी √3 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 का 2 रहेगा। अब ये √3 से √3 भी कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3/2, और ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है sin 60 की वैल्यू। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ओके, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में अगेन हमें बताना है कि इसकी वैल्यू इन चारों में से कौन सी आएगी। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें सही ऑप्शन का बताना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 1045 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, नीचे भी 1045 1 होता है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर लिखेंगे, तो आया ये 1 - 1/1 + 1, ये हो गया 0/2, 0/2 = 0, यानी हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि sin 2a = 2 sin a, ये इक्वेशन कब सही होगी, जब a की वैल्यू इन चारों में से क्या होगी, 0 होगी, 30 होगी, 45 डिग्री होगी, या 60 डिग्री होगी। तो ये कब हमारी इक्वेशन सही साबित होगी। तो देखिए, अब सबसे पहले हम 0 के लिए चेक कर लेते हैं। देखिए जब a की वैल्यू 0 होगी तो sin 2a क्या होगा, sin 2a हो जाएगा sin 0। ठीक है, 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, और 2 sin a क्या हो जाएगा, 2 × sin 0। ठीक है, यानी 2 × 0 = 0, यानी दोनों बराबर है, यानी a की वैल्यू 0 पे ये करेक्ट साबित होता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट में हमें बताना है कि इसमें से इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा। इन चारों में से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो यहाँ हम पुट कर देंगे इंटू 1/√3। ठीक है, 1 माइनस अगेन 10 30 की वैल्यू 1/√3, और ये 10 स्क्वायर 30 था, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये बन गया 2/√3, और 1 माइनस 1/3, which means 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 - 1 = 2, 2/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/√3 × 3/2। ये 2 से 2 कट हो जाएगा,
सो 3/√3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बाय √3, ठीक है। इससे ये कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा √3, और √3 किसकी वैल्यू होती है 1060 की, ठीक है। सो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आसान था ये सब, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि अगर 10a + b √3 है और 10a - b 1/√3 है तो एंगल a और एंगल b की क्या वैल्यू है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, बहुत ही आसान है। हमें पता है कि 10 की वैल्यू √3 कब होती है, 10 की वैल्यू √3 1060 पे होती है, यानी a + b जो है वो 60 है, ये हमें समझ आ गया, ठीक है। सिमिलरली 10 की वैल्यू 1/√3 कब होती है, 10 की वैल्यू 1/√3 30 पे होती है, यानी 1030 की वैल्यू होती है। सो हमें पता है कि a - b जो है वो 30 है, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें तो देखिए क्या आता है, 2a = 90, सो a = 90 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 45, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या आया, एंगल a हमारा आ गया 45 डिग्री, और एंगल बी क्या होगा, एंगल बी कुछ भी इस इनमें से किसी में भी ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना। तो एंगल बी हम कह सकते हैं 60 - 45 विच इज़ इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन 3 देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा ट्रू फॉल्स का है। सबसे पहला पार्ट कहता है कि साइन a + b क्या साइन a + साइन b के इक्वल होता है। चलिए हम देखिए करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमने a ले लिया है हमारा 30 डिग्री और b ले लीजिए हमने 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन a + b क्या हो जाएगा, साइन a + b हो जाएगा हमारा साइन 90, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। और ये साइन a + साइन b क्या हो जाएगा, साइन 30 + साइन 60, ठीक है, विच इज़ 1/2 + √3/2, ठीक है। तो ये तो जो है ये 1 के इक्वल तो नहीं है, तो ये तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये जो हमारा पार्ट है ये फॉल्स है, ठीक है। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो हमने देखी थी, हमने देखा था कि जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ रही थी 0 से लेके 90 तक हो रही थी, वैसे हमारी वैल्यू भी 0 से लेके 1 तक बढ़ती जा रही थी। सो दिस इज ट्रू, ठीक है। वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज। भाई साइन में होता है ऐसा, कॉस में थोड़ी होता है, कॉस का तो उल्टा होता है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी। सो दिस इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों के फॉर्मूले अलग हैं, थीटा अलग होगा तो दोनों का वैल्यूज भी अलग होंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में तो साफ ही दिखता है ना, दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है, सारे थीटा की वैल्यू पे थोड़ी होती है, सिर्फ 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू सेम होती है। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है। देखिए अगर ए की वैल्यू 0 है यानी एंगल 0 है तो क्या कॉट ए नॉट डिफाइंड होता है, तो बिल्कुल कॉट ए नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो वैल्यू है tan ए की उल्टी होती है, tan 0 की उल्टी होती है। सो कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। सो दिस इज ट्रू। तो ट्रू फॉल्स तो बहुत ही आसान थे, ठीक है। एक्सरसाइज आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी। क्वेश्चंस में बस कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहले तो ये कि डिनोमिनेटर में कभी रूट की वैल्यू नहीं छोड़नी, आंसर निकालते वक्त हमेशा रैशनलाइज करना है। आपको जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका साइन चेंज करके उसको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कुछ बेसिक फॉर्मूलेज इसमें यूज़ हो जाते हैं, उनका ध्यान रखिए। जैसे कि a² - b² का फॉर्मूला a + b × a - b होता है, इसका यूज़ कई क्वेश्चंस में हुआ है। सिमिलरली a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी बहुत बार यूज़ होता है, ठीक है। जो आपको पता है a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कई क्वेश्चंस में यूज़ होता है, विच इज़ a² + b² - 2ab, ठीक है। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप ये क्वेश्चंस आसानी से निकाल लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।